राधे राधे। पॉलिनोमियल्स पर कुछ और काम किया है, उसको आगे पिछले वीडियो में आपको समझाया था पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब आप यहाँ देखिए, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री कौन कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 3 होती है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 4 होती है। जैसे देखिए, डिग्री 1 वाले कौन है, ये इसमें x की पावर 1 है। डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक, इसमें x की पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है। इसमें एक मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक है। और इसमें 4 है मैक्सिमम पावर, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, तो ये क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री है। तो ये चारों के उदाहरण आपको मिल गए। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है, बाई क्वाड्रेटिक कौन है। अब आप आगे बढ़िए। नंबर ऑफ टर्म इन अ पॉलिनोमियल क्या क्या है। फर्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, कंटेनिंग 1 टर्म। जैसे 9 है, -14 है, -6 है, -8x² है, 5x³ है, 2x⁴ है, केवल एक टर्म है, तब क्या कहेंगे उसको, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है। बाइनोमियल क्या होगा, कंटेनिंग 2 टर्म्स, जैसे 9 + 4x, 3 - 3x², x - 3x², 8 + x³ -x⁴ + 7, इस तरीके के दो केवल टर्म्स हों तब उसे का बाइनोमियल कहा जाता है। ट्रिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स, जैसे x² + 2x - 3, जैसे 2x³ + 5x² - 4, 3 टर्म है ना, तो इसको ट्रिनोमियल कहा जाता है। इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial। जैसे 6 है, -8 है, 9/14 है, -7/2 पाई आर, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। वहीं एक और चीज़ होती है जीरो पॉलिनोमियल। आ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ऑफ 1 टर्म नेमली जीरो। समझ रहे आप, यहाँ नहीं है ना जीरो, इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, उसकी डिग्री क्या कीजिए, डिफाइंड नहीं होती। अब देखिए, अब आपके लिए कुछ हम इस पे एग्जांपल्स लाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट इट्स डिग्री। x³ - 5x + 2 क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, अभी देखेंगे। इट इज़ एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें कोई जो डिग्रीज है, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। पावर ऑफ x, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। द हाइस्ट पावर ऑफ x क्या है, 3, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है। 1 - √5x, इट मे बी रिटन एज 1 - 5, और x जो रूट में था उसको हमने पावर कर दिया 1/2। अब हमने यहाँ देख लिया 1/2 क्या है, 1/2 जो है ये रेशनल है। ठीक है। इसकी पावर क्या हो गई, रेशनल, तो क्या होगा, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1/4x की पावर -2 + 3x + 5, इसको कैसे लिख सकते, 1/2, ये नीचे माइनस में था पावर, ऊपर चले जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा +3। अब यहाँ क्लियर हो गया हमें कि कोई x की पावर माइनस में नहीं है, यानी ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है। तो ये आपके लिए लिखा है हमने। फोर्थ देखिए, 6√x + 3 की पावर x की पावर 3/2 एंड √x, इट में। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक बार इसके नीचे लिखिए और एक बार इसके नीचे, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना दोनों में, क्योंकि जो नीचे भाग देता है वो दोनों में भाग देता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ये से ये कट गया। अब x की पावर 3/2, और इस रूट की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है। अब जब ये पावर ऊपर जाती है तो घट जाती है, तो ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, तो घट गए आपस में, 3/2 - 1/2, तो घटेगी तो क्या आएगी, 1 आएगा। 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 1 आएगा। तो यानी x की पावर 1, यानी 6 + x। अब हमने क्लियर हो गया कि x की पावर क्या है यहाँ पे, 1, जो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है।
तो पॉलिनोमियल्स पे मैं और क्वेश्चन आगे के वीडियोज़ में बनाऊँगा, आप बने रहें। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बनने वाला है। अभी तो हम शुरुआत करें, मैंने इसका बेस आपको समझा दिया है 2 वीडियोज़ में, और आगे मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊँगा और जो एनसीईआरटी का होगा उससे भी करेंगे। इसलिए आप वीडियो में बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट करें।